देखो आज हम लोग बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुपद को बिल्कुल जड़ से पढ़ेंगे, एकदम जड़ से। जैसे हम लोग 8 क्लास में पढ़े थे बहुपद को, उसी तरह से आज भी बहुपद को पढ़ेंगे। एकदम बेसिक से लेकर के जो 9 क्लास के लेवल तक है वहां तक पढ़ेंगे, ताकि कोई दिक्कत ना हो आने वाला समय में। देखो सबसे पहले बहुपद है। बहुपद को इंग्लिश में पोलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। अब बहुपद किसे कहते हैं ये जानना है। बहुपद क्या है और बहुपद के पद क्या होता है, घात क्या होता है, शून्यक क्या होता है, शून्यांक क्या होता है, ये सब बहुपद के बारे में हम लोग आज जानेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद की परिभाषा बता देते हैं। देखो बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं, बहुपद उस बीजीय व्यंजक को कहते हैं। चलो बीजीय व्यंजक भी अभी नहीं स्पष्ट रूप से, रुको 1 मिनट, थोड़ा सा और ऊपर नीचे ले जाते हैं। पहले चर और अचर के पास ले जाते हैं, अचर और चर के पास ले जाते हैं, ठीक है। ठीक है, अचर और चर के पास ले जाते हैं। चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, किसी को पता है? वेरिएबल्स कहते हैं। अचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। जब चर की बात आती है तो इसमें टोटल अल्फाबेट आते हैं। क्या आते हैं? अल्फाबेट आते हैं, टोटल अल्फाबेट। स्मॉल की कैपिटल, स्मॉल अल्फाबेट जितने भी है उस सबको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। अल्फाबेट मीन्स ए से जेड तक, ठीक है ना, याद रखना। तो ए से जेड तक के अक्षर को हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। और गिनती की जितनी भी संख्याएं होती है उस सबको क्या कहते हैं? आचर कहते हैं। क्या कहते हैं? आचर कहते हैं। आज जब ये दोनों आपस में मिलन कर लेता है तब क्या बनता है? नहीं, बीजीय व्यंजक। क्या बनता है? इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक। क्या बनेगा? बीजीय व्यंजक बनेगा कि नहीं बनेगा? तो याद रखना है, चर किसे कहते हैं, एक बार रिपीट करो, चर किसे कहते हैं? ए से। अचर किसे कहते हैं? जब इन दोनों को मिला देंगे तो चर और अचर किसी भी गणितीय चिन्ह के द्वारा जब आपस में मिलता है तो क्या कहलाता है ना? तो क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है। क्लियर? चर और अचर आपस में जब मिलते हैं तो उससे बने पद को हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। और इसी बीजीय व्यंजक का कोई विशेष वैल्यू दे दे, जैसे बीजीय व्यंजक, आ जाओ इधर देखो, ये देखो, ये बीजीय व्यंजक है कि नहीं है? ये चर है क्या अचर है? ये चर है क्या अचर है? दोनों मिला है कि नहीं मिला है? कौन से चिन्ह के साथ मिला है? गुणा के चिन्ह के साथ मिला है ना। बीच में क्या है? तो गुणा के चिन्ह के साथ ना मिला है बालक, तो गुणा के साथ चिन्ह के साथ मिला है तो क्या कहलाएगा? 2x क्या हुआ? और इसका कोई विशेष वैल्यू दे दे, मान ली 5 दे दिया, 6 दे दिया, 8 दे दिया, विशेष वैल्यू दे दे तो इसी को कहते हैं समीकरण। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो समीकरण का भी डिफिनेशन आ गया। पहले फिर से एक बार रिपीट करते हैं। गिनती की संख्या को अचर कहते हैं, टोटल अल्फाबेट को क्या कहते हैं, और चर और अचर आपस में मिलता है तो बीजीय व्यंजक का कोई विशेष वैल्यू हो तो समीकरण। अब आते हैं, इतना समझा कि नहीं समझा? अब आते हैं, वो नहीं चुके लड़का वीडियो देखेगा तो समझ जाएगा, खाली बस पढ़ने आना चाहिए हिंदी। अब देखो ध्यान से, अब बहुपद केकड़ा कहते हैं तो ये ध्यान से देखना है, ठीक है ना। देखो वास्तव में बहुपद हम लोग बीजीय व्यंजक को ही कहते हैं। किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होता है। क्या होता है? शर्त होता है, ठीक ना, कुछ शर्त होता है, याद हो जाएगा। वास्तव में कोई पूछे कि बहुपद किसे कहते हैं तो कहना कि बीजीय व्यंजक को ही बहुपद कहते हैं। बीजीय व्यंजक को ही क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। लेकिन कहना कि रुको तनी, कुछ कंडीशन है, बता देते हैं। कहा कि हर बीजीय व्यंजक को हम बहुपद नहीं कह सकते, तो इसके लिए कोई कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसका घात अऋणात्मक हो। क्या हो? अऋणात्मक हो। घात क्या हो? घात क्या हो? अऋणात्मक घात होगा, ओकरा क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कह रहा है बहुपद ना,
काहे गलत बोल रहे हो जी? अब इतना स्पष्ट पढ़ा रहे हैं। जब किसी बीजीय व्यंजक का घात अऋणात्मक होता, अऋणात्मक मतलब का, मतलब माइनस वाला नहीं होना चाहिए। अगर उसका घात प्लस में है, चाहे एक घात हो, दो घात हो, तीन घात हो, कोई घात हो, लेकिन हर एक घात को क्या होना चाहिए? प्लस में, ठीक है। और उसके साथ उसको कोई पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद। याद आया कि नहीं आया? बीजीय व्यंजक का अगर घात अऋणात्मक पूर्णांक हो, अऋणात्मक पूर्णांक हो, तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखना बालक, 3x + 2 ये बहुपद है कि नहीं है? है ना? इसका घात 1 है कि नहीं है? प्लस में है कि नहीं है? ये पूर्णांक है कि नहीं है? तो यही ना कह रहा था कि ऐसा बीजीय व्यंजक जेकर घात हो लेकिन का में हो? प्लस में हो। का में हो? पूर्णांक हो, ठीक ना? पूर्णांक हो तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, ठीक है। बहुपद कहते हैं। अब बहुपद होने का एक और कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या बहुपद होने का सीखा कि बीजीय व्यंजक के घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, है ना? तो नहीं है। दूसरा कंडीशन है कि इसको बाट्टा में नहीं होना चाहिए। इसके घात का में नहीं होना चाहिए। जैसे 3x बटा 3x के पावर 3/2 ऐसे ऐसे कुछ करके चल आता है, ऐसे ऐसे, तो ई कहलाएगा बहुपद कि नहीं कहलाएगा? 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 नहीं कहलाएगा। और कब बहुपद नहीं होगा? तो बहुपद अब कब नहीं होगा? जब रूट में होगा, एथी चर राशि का में हो, रूट में हो। अब कोई ऐसे दे देता है। अब देखो, इसको कोई पूछता है कि बहुपद है कि नहीं है, तो है नहीं है। अगर चर राशि रूट के अंदर होता है, देखो ये चर राशि है ना, रूट के अंदर है ना, चर राशि जब रूट के अंदर हो जाए तो बहुपद नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी बहुपद नहीं होगा। कब कब बहुपद नहीं होगा? पहला कंडीशन, पावर माइनस में हो तो बहुपद नहीं होगा, पावर बट्टा में हो तो बहुपद नहीं होगा, अगर चर राशि के ऊपर रूट हो तो बहुपद नहीं होगा। क्लियर? आज के बाद कोई पूछे कि बहुपद कब कब नहीं होगा तो बता दोगे कि बहुपद कब कब होता है, कब कब नहीं होता है, तो बता दोगे ना? किसी भी बीजीय व्यंजक को हम लोग बहुपद कह सकते कि नहीं कह सकते? नहीं कह सकते। किसी भी को नहीं कह सकते, कंडीशन के अनुसार कह सकते हैं ना, कंडीशन से न कह सकते हैं। किसी भी बीजीय व्यंजक को बहुपद कह दोगे? नहीं कह सकते हो, ठीक है। इतना दूर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये 10th क्लास में भी बुआ आता है, VVI क्वेश्चन है, यहाँ से 10th क्लास में भी एक क्वेश्चन आता है। 10th अगर सीख गया तो समझ के 1 नंबर छाप लिया, समझ लो। पूछ देता है, 4 गो ऑप्शन देगा, कहेगा कि इनमें से कौन बहुपद है, चिन्हेला दे देगा। तो चिन्होगे कब? जब पहचान बताए होंगे, हम कंडीशन बताए तब है ना चिन्होगे। कब कब बहुपद नहीं होता है? पहले घात माइनस में हो तो बहुपद, अगर चर राशि रूट में हो तो, अगर पावर बट्टा में हो तो, पावर मतलब क्या समझ रहा है? घात। पावर मतलब समझ गया? ये तीनों कंडीशन होगा तो बहुपद, इसके अलावा कोई कंडीशन होगा तो बहुपद होगा। अब तुम लोग को चिन्हवा रहे हैं बहुपद, नीचे दिख रहा है 2x² + 3x + 2, ये बहुपद है कि नहीं बालक? ये बहुपद है कि नहीं है? है ना? सब कंडीशन लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जाओ 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 बालक जाओ, देखो है ना, सब लागू हो रहा है ना, फॉलो कर रहा है ना। पहला कंडीशन था कि रूट घात माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं ना है, ठीक है, काम चल गया। दूसरा कंडीशन था कि चर राशि को रूट में रूट नहीं ना है, काम चलेगा, है ना। तीसरा कारण था कि बट्टा में नहीं होना चाहिए, पावर नहीं ना है। तीनों कंडीशन नहीं ना इसमें, तो बहुपद है कि नहीं है? है ना? बहुपद है, समझ में आ रहा है अच्छा से? चलो हाथ उठाओ तो इसमें से किसको किसको बहुपद समझ में आ गया? बिल्कुल, बहुत अच्छा। चलो बहुपद समझ लेना है कि बहुपद कब होगा, कब। आप लोग को नहीं आया जी? तुम लोग हाथ नहीं खड़ा किए, खड़ा करेगी तब ना जानेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। चलो देखो, सबको समझना है, ठीक ना? नहीं समझ में आया फिर पूछो, फिर से समझाएंगे। वीडियो यहीं पर 20 मिनट का बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ये तो जाने हम बहुपद, जाने कि बहुपद केकरा कहते हैं, है ना। कि किसी बीजीय व्यंजक को बहुपद तभी कहेंगे जब उसका घात अऋणात्मक पूर्णांक हो,
तो उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद तो जान गए, बहुपद का डिफिनेशन कोई पूछेगा तो बता दोगे? बहुपद के बारे में कोई पूछेगा तो बता दोगे? अब बहुपद से जुड़े पद, पहला घात, बहुपद के घात, ठीक है। दूसरा गुणनांक, पहला ही गुणनांक जानना चाहिए था, चलो कोई दिक्कत नहीं है। गुणनांक, घात और गुणनांक के बारे में जानते हैं कि बहुपद के घात क्या होगा, बहुपद के गुणनांक क्या होगा। ठीक है, तो गुणनांक और घात में कुछ भी ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम इजी है, एकदम सरल है, आज के बाद भूलोगे ही नहीं। देखो 8 क्लास में भी पढ़ाए थे इसी तरह से। जैसे एक क्वेश्चन हम लगा रहे हैं यहाँ पे, 3x² प्लस 5x प्लस 2, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने दिया। पहला क्वेश्चन इसमें से करेगा लोग कि बताइए कि इस बहुपद के, ये बहुपद है कि नहीं, पहले ही बताओ। बहुपद है, कंफर्म? चलो जान गया सब, बहुपद है, सीख गया। अब बहुपद है तो इसका गुणनांक पूछेगा और घात पूछ सकता है, ठीक है, गुणनांक और घात। तो घात बता देता हूं, सबसे ज्यादा उसमें पावर में दिखाई दे रहा है वही बहुपद का घात कहलाता है। सबसे ज्यादा इसमें घात क्या है? एक है। देखो तो ध्यान से, बालक दिखता नहीं है कहीं, जैसे देखो क्या है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा घात, तब बहुपद का घात कितना होगा? आंसर क्या लिखेंगे? बहुपद का घात बराबर, बहुपद का घात बराबर 2, घात बराबर। आया समझ में? अगर किसी बहुपद के ऊपर जितना ज्यादा घात होके वही बहुपद का घात कहलाता है। अभी नहीं समझा तो और समझाते, एक और क्वेश्चन लगाते हैं यहाँ पे। 3x के पावर 5 प्लस 2x x³ माइनस 3x² प्लस x माइनस 2। अब ये भी बहुपद है कि नहीं, ये पहले बताओ, बहुपद है कि नहीं है? ताकत से बोलो, है? बिल्कुल है। अभी है बहुपद तो इसका घात क्या है? गलत, 5 है ना? अरे बालक, सबसे ज्यादा कौन है देखना, सबसे ज्यादा कौन है? सबसे बड़का कौन है? सबसे बड़का वो रहेगा, वही बहुपद का घात कहलाएगा। नहीं सीखी? कौन नहीं सीख रहा है जी? अब ऐसे कौन नहीं सीखेगा? बहुपद का घात कौन है? सीखा? सीखी? सब कोई सीख गया ना? बहुपद का घात है ना, बहुपद का घात समझ में आ जा रहा है कि नहीं? मैथ आ रहा है ना? खाली एब्सेंट मत करना, डेली आएगा समझ में। बीच से पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, शुरू से पढ़ोगे समझ में आएगा। तो बहुपद का घात समझ गए आज हम कि बहुपद का घात क्या कहलाता है। सबसे अधिकतम घात ही बहुपद का घात कहलाता है। तो सबसे अधिकतम का मतलब सबसे बड़का, और सबसे बड़का कौन है? तो यही बहुपद का क्या है? घात है। क्लियर? भूलोगे नहीं ना? भूलोगे, क्वेश्चन पूछेगा तुम्हारी किताब में, एक्सरसाइज में, ठीक है। बहुपद का घात, 2 चीज सीखे। पहला बहुपद किसे मान ली, बहुत सारी चीज सीखे, चर सीखे, अचर सीखे, बीजीय व्यंजक सीखे, उसके बाद बहुपद सीखे। अब बहुपद का आप क्या सीख रहे हैं? घात सीख रहे हैं। सीख गए घात? कोई दिक्कत? घात में कोई दिक्कत नहीं? चलो मिटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है? आप गुणनांक के बारे में देखते हैं, है ना। गुणनांक क्या कहलाता है? अब 3x³ प्लस 2x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। अगर इसमें से क्वेश्चन कोई कर रहा है, इस बहुपद को दे दिया और कहेगा ना कि x का गुणनांक क्या होगा, x का गुणनांक क्या होगा। अब देख बालक, x का गुणनांक पूछ रहा है। गुणनांक का नाम है चिपकल। क्या नाम है? जौन सटल रहेगा वही क्या कहलाएगा? सटल रहता है वही क्या कहलाता है? आज जेकरा बारे में पूछ रहा है ओकरे जोड़े देखना है कि कौन सटल है। केकरा बारे में पूछ रहा है? तो x का गुणनांक पूछ रहा है ना, तो उसका कहने का मतलब है कि इसको कहने का मतलब है ना कि बताओ वो x में कौन सटल है? कौन सटल है? गलत सटल का बोल रहा है, सब 3 सटल है, -3 सटल है। कौन सटल है? अरे एकरा मतलब सटल, एकरा मतलब हाँ, कह रहा है कि x के साथ कौन सटल है, तो कौन सटल है? कौन सटल है? गुणनांक का मतलब चिपकल। जौन चिपकल रहे हो करे के क्या कहते हैं? क्या कहते हैं रे? क्या कहते हैं? गुणनांक। क्या कहते हैं? गुणनांक कहते हैं ना। तो बताओ x का गुणनांक कितना हो गया? x का गुणनांक
गुणनांक माइनस, आया समझ में? जौन सटल रहेगा ओकरे के क्या कहते हैं? गुणनांक ना। जौन सटल रहेगा ओकरे, जो सटा हुआ रहेगा ओकरा क्लियर। रुको अभी और पूछते हैं, और क्वेश्चन पूछते हैं। एक्स क्यू का गुणनांक कौन बताएगा? एक्स क्यू का गुणनांक कोई बताएगा? कितना? अरे तू का खा के आया रे? कितना है गुणनांक का मतलब? अरे गुणनांक का मतलब, गुणनांक का मतलब 3 चिपका हुआ ना। अरे किसके साथ? इसके साथ। इसके साथ कौन चिपकल है? तो क्या होगा? 3। अगर कोई पूछता है, शांत रह लड़का, फालतू बातें नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा? क्या होगा? बिल्कुल बढ़िया बात है ना? एक्स स्क्वायर का गुणनांक क्या होगा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बिल्कुल अच्छा से। तो गुणनांक क्या होगा? जौन जेकरा साथे सटर है वो उसका गुणनांक हो जाता है। क्या हो जाता है? अब मान लिए कि हई देखो ई का है, ई का है, ई का है, तो एकरा क्या कहेंगे? कौन केकर गुणनांक है? इंक का गुणनांक कौन है? मार्कर का गुणनांक कौन है? इंक ना। इंक का मार्कर, मार्कर का भूलोगे? गुणनांक भूल जाओगे? हाँ भूलिए गए होगा, अभी तुरंते पूछते हैं। देखना नंदनी खड़ी हो, जहां भी हो नंदनी खड़ी हो जाओ। देखो अभी नंदनी गलत आंसर देने वाली है, अभी सब कोई देखेगा। चलो नंदनी बताओ, एमे y का गुणनांक कितना है? देखो कहे थे ना, हम कहे थे ना कि नंदनी गलत बोलने वाली है, क्योंकि इसको आवश्यकता से ज्यादा ज्ञान मिल जा रहा है। गुणनांक का मतलब है चिपकल कौन है ना? वो तो मौड़ी पर चढ़ल है रे, मूड़ी पर मूड़ी पर मौड़ी चढ़ल है, तो मौड़ियों को बोल रहे गुणनांक है ना? चिपकल वाला को गुणनांक बोलते हैं। कपार पर जो रहता है उसको पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपार पर जो रहता है क्या बोलते हैं? तो हई काथी है? पावर। देखो कपार पर जो रहे पावर, देखो एक कपार पर है तो पावर है, ठीक है। अब बता गुणनांक तुम नहीं जानती, तुम खड़ी हो प्रीति। अरे ये तो और खतरनाक है, तुम खड़ी आए। हम किसका गुणनांक पूछे हैं? y का पूछे हैं। खड़ी हो रे भाभी, बताओ y का गुणनांक कितना है? देखो आंख से नहीं दिखेगा, दिमाग से दिखता है। गलत है। खड़ी हो जाओ संजना। करे बैठे ला कह दिए हम, कैसन है? 1 होगा। वेरी गुड, ताली बजाओ इसके लिए। चलो बैठो बैठो सब, बैठो बैठो सीखो। अरे रे रुको रुको, देख फिर फालतू बतियावे लगा। वीडियो ना देखियो उसरे भाग जी उसे बुआ देखो कहेगा सबकी सब हल्ला करे वाला स्टूडेंट है ये। देखो ध्यान से देखो, अच्छे स्टूडेंट हो, शांति से रहो। देखो ध्यान से देखो, y का गुणनांक पूछे थे, y का पूछे थे कि y के पावर 5, सॉरी माफ करना, y के पावर 5 का गुणनांक। अब इसके साथ कितना गुना है? a। वो दिखता नहीं है, भूत दिखता है बाकी सटर रहता है नु, देह में रहता है ना, पता नहीं चल हकीकत है कि झूठ है। अब देखो लेकिन वहीं पर सिखा रहे हैं। तब y के साथ कौन चिपकल है? a। तो y का गुणनांक कितना है? सॉरी y के पावर 5 के। अच्छा कोई पूछा कि x का गुणनांक कितना है? x का गुणनांक, रुको जरा से पूछेंगे वही बताएगा। नंदिनी खड़ी हो, बताया वो नंदिनी खड़ी हो ना, खड़ी हो। x का गुणनांक क्या है? इतना इजी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं, इस तरह से वीडियो